बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने 5th यूनिट के सेकंड पॉइंट को पढ़ना शुरू किया था। सेकंड पॉइंट जो हमारा था वो था रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंधन। इन संसाधनों के प्रबंध को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और इस संसाधनों के प्रबंध के जो प्रकार हैं 11 टाइप्स हैं, इसको मैंने आपको बताया था। आज हम लोग बात करेंगे इसी में संबंधित स्कूली लेवल पे मैक्सिमम ऑपरेशन ऑफ द रिसोर्स कि कितना सहायक है ये संसाधनों का प्रबंधन स्कूली व्यवस्था पे। देखिए, अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो एक बात निकल के आती है, द प्लानिंग ऑफ लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज, कि हमें किसी भी कार्य की योजना को कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें किसी भी कार्य की योजना को सुनिश्चित करना है, कंप्लीट करना है, तो हमें लीडरशिप आना चाहिए, उसका नियंत्रण आना चाहिए और इन दोनों को बनाए रखने के लिए हमारे पास संसाधन होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यवस्था को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको पूरा कराना चाहते हैं, तो हमारे पास योजना होनी चाहिए, उसका नेतृत्व होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, उसके साथ साथ इन सभी तत्वों को पूरा कराने के लिए हमारे पास तंत्र होना चाहिए, यानी संसाधन होने चाहिए। क्योंकि इन्हीं संसाधनों के हिसाब से, इन्हीं संसाधनों के आधार पे हम अपना प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। अब अगर विद्यालय स्तर की हम बात करें, विद्यालय व्यवस्था में अगर हम रिसोर्स की बात करें, संसाधनों की बात करें, तो ये संसाधन कितने आवश्यक होते हैं, कैसे इन संसाधनों का उपयोग करके हम स्कूली मैनेजमेंट के सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। देखिए, कुछ बातों के माध्यम से मैं अपनी बात आपसे कहूँगा। सबसे पहले, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो स्कूल मैनेजमेंट बनाया गया है वो कम्प्लीटली अपना काम राइट वे में करता रहे, तो सबसे पहले आपको लीडिंग में आना पड़ेगा। उस लीडिंग को करते समय आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, उस प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उस पर कंट्रोलिंग पावर लगनी पड़ेगी, उसमें लीडिंग आपको देना पड़ेगा और रिसोर्सों का ध्यान देना पड़ेगा। अब रिसोर्सों का ध्यान देने के बाद ही आप किसी काम को कार्य रूप में ले आ सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, स्कूली प्रबंधन की हम बात शुरू किए थे, एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात किए थे। स्कूली प्रबंधन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि आप प्लान करें, आप लीड करें, आप कंट्रोल करें और रिसोर्स को वैल्यू दें। इन्हीं तत्वों के हिसाब से आप अपना स्कूल मैनेजमेंट निर्धारित कर पाएंगे। स्कूली स्तर पे हम बात करें तो बिना सुविधाओं के, ध्यान दीजिएगा, बिना सोर्स के, बिना संसाधनों के आप ना तो टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, ना ही आप एजुकेशनल मैनेजमेंट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे तंत्र इसी पे आश्रित होते हैं। सोर्स की बात करें, स्कूली स्तर पे हम बात करें तो सबसे आवश्यक होता है आपके यहाँ संस्था में एक बेस्ट मैनेजमेंट का होना, सबसे पहली बात। दूसरा, एक गुड एटमॉस्फेयर में सिचुएटेड एक बिल्डिंग आपके पास हो। तीसरा, एक गार्डन या फील्ड आपके पास हो। चौथा, बेहतर शिक्षकों की टीम आपके पास हो। पांचवा, आपके शिक्षक, आपका स्कूल, आपका एटमॉस्फेयर एडवांस हो, टेक्निकल हो, तकनीकी तत्वों से बेस हो, क्रिएटिव हो, हेल्पफुल हो, नेचुरल हो, तभी जाके आप स्कूली स्तर पे इन संसाधनों के प्रयोग को ले पाएंगे और इनके प्रयोग से आप अपना एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसको पूरा करा पाएंगे। कुछ दो तीन महत्वपूर्ण बातें और हैं जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, यदि आप चाहते हैं रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट को निश्चित करना, संसाधनों का प्रबंधन सुनिश्चित करना, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप खुद से एक जिम्मेदारी लें और आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले, एक आपको सीखने की डायरी अपने पास रखनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, सीखने की डायरी कि हमें कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, क्या हमने किया जो गलत था, क्या हम कर रहे हैं जो सही है। तो एक सीखने की डायरी अपने पास रखनी पड़ेगी। दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, विद्यालय नेता के तौर पे, मतलब विद्यालय नेतृत्वकर्ता के तौर पे आप क्या सीखे। ध्यान दीजिएगा, आप क्या सीखे, आप क्या सिखाना चाहते हैं, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, आपके विद्यालय के भीतर और बाहर से संसाधनों का प्रकार, कि आपके विद्यालय के अंदर कौन से संसाधन हैं, बाहर से कौन से संसाधन है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चौथा काम आपको करना है, विद्यालय के भीतर वह अपेक्षा से कम उपयोग में, कि आप जितनी आपके पास सुविधाएं हैं उसी का प्रयोग करके आप अपने काम को पूरा करने की योग्यता रखें, नहीं तो उसको विकसित करें। बाहर से कम साधनों की आवश्यकता की बात आप करें। वहीं पांचवा आपको काम करना होगा, ध्यान दीजिएगा, कि सीखने के लिए संसाधनों का आप उपयोग
पूरी क्षमता से करें कि जो भी आपके पास है उसका पूरा का पूरा प्रयोग करते हुए आप अपने स्कूली टाइमिंग में स्कूल लेवल जो है उसी के हिसाब से मैनेजमेंट को कंप्लीट करें। तो जाहिर सी बात है आप जो भी काम करना चाहेंगे वो बेहतर तरीके से आप काम को कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए एक प्रशिक्षणकर्ता के तौर पे, एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे, एक बीएड प्रशिक्षण शिक्षक के तौर पे, यानी एक शिक्षक प्रशिक्षणकर्ता के तौर पे आपको सोर्स ऑफ मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें थी जिसकी चर्चा आज हम लोगों ने आपसे की। इसमें 2-4 और महत्वपूर्ण बातें छूट रही उस यूनिट में, जिसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।